बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ किचन विद सलजान में। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ, जैसे कि आपने इंग्रेडिएंट्स में देख लिया होगा कि आज मैं आपको बहुत ही यमी और डिलीशियस रेसिपी बनाना बता रही हूँ। टी टाइम हो या वैसे इंसान का कभी दिल करता है कुछ अच्छा सा खाने को, तो क्यों ना हम इस रेसिपी को ट्राई करें। तो मैंने सोचा कि आपको मैं मज़े की रेसिपी दूँ। आज मैं आपको बन कबाब जो तवे पे बनते हैं, टिक्की वाले और अंडे वाले, वो मैं आपको बनाना बता रही हूँ। ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही इजी, जैसे हमें बाहर होटल में या ढाबे पर मिलते हैं, ये वैसे ही मैं आपको बनाना बता रही हूँ। इतने मज़े के बनते हैं और इतने इजी हैं। तो चलें फिर हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे बन कबाब को बनाने के लिए। ये सबसे पहले मैंने बन कबाब ले लिए। आप चाहें तो आप जो लंबे वाले होते हैं वो बन भी ले सकते हैं। मैंने गोल वाले बन्स लिए हैं, आप कोई भी बन ले सकते हैं। और मैंने इनको दरमियान से काट लिया, उनके दो हिस्से कर लिए। इस तरह आपने भी इसके दो हिस्से कर लेने हैं। ये मेरे पास तकरीबन 6 अदद हैं। आप जितने चाहें इसके बना सकते हैं। इसके अलावा हमने इसमें ये टिक्की है, ये शामी कबाब है। ये शामी कबाब की जो रेसिपी है मेरे चैनल पे पहले से मौजूद है, आप देख सकते हैं उसको। ये वैसे ही रेसिपी मैंने सेम बनाई हुई है। आप चाहें तो आलू के भी बना सकते हैं। मैं आपको शामी बर्गर बनाना बता रही हूँ, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये मैंने टिक्कियाँ ले ली हैं। इसके अलावा इसमें 3 अदद अंडे जाएंगे। ये अंडे आपने ले लेने हैं और मैं इसके अंदर 3 अदद अंडे लूँगी। इसके अलावा इसमें 1 अदद प्याज और 1 टीस्पून के बराबर इसमें जाएगा चाट मसाला। इसके अलावा जो हमने बन के ऊपर चीज़ें लगानी वो भी आप नोट डाउन कर लें कि हमने क्या कुछ इसमें लगाना है बन के ऊपर। इसके लिए मेरे पास ये 4 चम्मच मायोनीज़ है, 4 चम्मच मेरे पास केचप मौजूद है, ये चिली टमाटो केचप है, ये हमने ले लिया है। ये लाल चटनी मेरे पास 2 टेबलस्पून मौजूद है। हरी चटनी मेरे पास तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मौजूद है। इसके अलावा इमली की चटनी है हमारे पास, ये भी मेरे पास 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर मौजूद है। इमली की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये मेरे पास बंद गोभी है जो हमने इसके ऊपर लगानी है इसकी डेकोरेशन के लिए। तो चलें, आपने इंग्रेडिएंट तो सारे नोट डाउन कर लिए हैं। तो चलें मैं अब आपको बताती हूँ कि हमने बन कबाब किस तरह बनाने हैं। सबसे पहले मैंने टिक्कियों को जो टिक्कियाँ इनको थोड़ा सा ऑयल डाल के अंडा लगा कर इनको फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद अंडे का हम एक ऑमलेट बना लेंगे, जो हमें अंडा लगा हुआ नज़र आता है बन कबाब के ऊपर, वो बना लेंगे। उसके बाद फिर इसको हम असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद मैं इसको भी फाइनल लुक दिखाऊँगी कि फाइनल लुक क्या है। तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने सबसे पहले एक तवा ले लिया है। अब तवे को हमने गर्म कर लेना है और इसके ऊपर हमने जो बंस है हमारे पास उसको हमने हल्का सा एक सेक लगा लेना है, यानी उसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। उसकी जो क्रस्ट है उसको थोड़ा क्रिस्पी कर लेना है। तो चलिए मैं उस स्टेप आपको करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तवा हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब मैं इस पर जो बर्गर बंस हैं इसको मैं रखती जाऊँगी और इनको मैं तकरीबन 1 मिनट तक दोनों अगली और पिछली साइड को मैं कर लूँगी। थोड़ा सा सेक लगवा लेंगे। हमने इनको जलाना भी नहीं है, बस इसको हल्का सा हमने इसका थोड़ा सा क्रस्ट बना लेना है। इससे किसी चमचे की मदद से आपने इसको इस तरह दबा लेना है और उसके बाद आपने इसको हल्का सा कलर देकर उतार लेना है। उसके बाद हम जो टिक्की है और जो इसके अंडे इसके अंदर जाते हैं वो उसको फ्राई करके इसके अंदर ऐड करेंगे। जी, तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे जो बन्स हैं उनका एक अच्छा सा प्यारा सा कलर आ गया। अपने से इसको हल्का सा कलर देना है। अब मैं सिंपली इनको उतार लूँगी और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने टिक्की को और वो अंडे को किस तरह फ्राई करना है। तो मैं आपको बताती हूँ अभी वो। जी, तो व्यूअर्स, आप देखें कि मैंने इसमें कबाबों को डाल दिया है। और ये कबाब डालने का मकसद मेरा ये था कि जो गरम गरम हमें मिलता है बन कबाब, वो इसलिए मैंने इनको आपके सामने फ्राई करना दिखाया कि आप इसको गरम गरम फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। अब मैं एक एक मिनट दोनों साइडों को दूंगी। जैसे अंडा इसको ऊपर से पक जाएगा तो मैं आपको अंडा फ्राई करके दिखाती हूँ। अंडा फ्राई करने के बाद हम इसको बंदों में असेंबल करेंगे। तो जी व्यूअर्स, मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। इसमें मैं एक 1 बाय 1 करके ये सारे के सारे अंडे हैं जो हम इनको फ्राई कर लेंगे, एक ऑमलेट सा बना लेंगे एक। और फिर उसके बाद हम इसको असेंबल करेंगे जो हमारा बंस है उनके ऊपर और टिक्की के साथ। अब मैं इस पर अंडा पका रही हूँ। टिक्की हमारी डन हो चुकी हुई है। अब मैं आपको इसको बन में लगाना बताती हूँ किस तरह हमने इसको बन के अंदर पकाना है, लगाना है।
जी, तो ये जैसा कि आपने देखा कि हमारा अंडा भी बिल्कुल तैयार है और हमारे जो शामी कबाब की टिक्की थी वो भी बिल्कुल बन चुकी है। अब आपने ये एक बन कबाब ले लेना है, उसकी ये वाली साइड ले लेनी है आपने, और इसमें सबसे पहले आपने केचप को लगा लेना है। केचप आप पे डिपेंड करता है आप कितना खाना पसंद करते हैं। मैं 1 टेबलस्पून के करीब इस पर केचप को लगा रही हूँ, क्योंकि जो बंस होते हैं उसमें ये केचप और चटनियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अब मैंने इस पर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इस पर ये लगा दी है केचप। अब हम इसमें जो हमारे पास टिक्की मौजूद थी ये रख देंगे और इसको थोड़ा सा मैं हाथ की मदद से फैला दूँगी। ये भी हो चुका। अब हम इसके ऊपर जो हमारे पास मायोनीज़ थी वो हम 1 टेबलस्पून के करीब डाल देंगे और इसको भी इसके ऊपर अच्छी तरह सेट कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। आप देख रहे हैं कि इसकी कितनी प्यारी लेयर्स बनती जा रही हैं। अब मैं इसके ऊपर एक अनियन रख दूँगी। अनियन के साथ ही हम इस पर जो हमारे पास ग्रीन चटनी मौजूद थी हम वो इस पर डाल देंगे थोड़ी सी, और इसके अलावा जो हमारे पास रेड चटनी मौजूद थी वो हम इस पर थोड़ी सी डाल देंगे। इसके अलावा हमारे पास जो इमली की चटनी थी हम थोड़ी सी वो भी इस पर ऐड कर देंगे। इससे बहुत ज़्यादा मज़े का जायका आता है इसमें। इसके अलावा इसमें हम ये बंद गोभी डाल देंगे थोड़ी सी। ये बंद गोभी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा क्रंच का जायका देती है। अब जो हम आखिर में है हम आखिर पर इसके ऊपर एक अदद अंडे को रख देंगे। जो अंडे का ऑमलेट होता है वो सारा मैं इस पर रख दूँगी इस तरह से। आप ये देख रहे हैं मैं सारा कुछ इस पर रख दिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा ये जो चाट मसाला था वो स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर, और इसको अब मैं इसकी जो बेस है इस पर भी थोड़ा सा अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं मायोनीज़। मैं इस पर थोड़ा सा मायोनीज़ लगाकर इसको इसके ऊपर रख दूँगी। तो आप देख रहे हैं कि एक बहुत प्यारा सा हमारा ये बन बिल्कुल तैयार है। इसकी कितनी प्यारी लेयर्स बन चुकी हैं। अब मैं इसको तवे पे 1 मिनट के लिए इसकी बैक और फ्रंट साइड दोनों को थोड़ी देर के लिए मैं सेक लगवा लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक क्या आई है। तो ये वैसे हमारे बंस बिल्कुल तैयार हैं। हमने इस पर टिक्की भी लगा दी, अंडा भी लगा दिया। मैं 1 टीस्पून के बराबर इसमें ऑयल का डालूँगी, हल्का सा बिल्कुल, ताकि हमारा जो तवा है हल्का सा ग्रीस हो जाए। अब इसके बाद हम इस पर ये जो हमारे पास बंस थे इसको मैं रख दूँगी इस बन को, और इसको हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। आप एक स्पून के ज़रिए इसको हल्का सा गर्म कर लीजिएगा। तवा हमारा गर्म है। अब मैं इसको एक थोड़ी सी साइड इसकी ये वाली कर लूँगी और थोड़ी सी इसकी साइड हम दूसरी वाली को सेक लगा लेंगे, ताकि बंस हमारे गर्म भी हो जाएं और मज़े के भी हो जाएं जैसे कि हमें बाज़ार में मिलते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ ताकि ये गर्म भी हो जाए, इस पर शाइन भी आ जाए। इसके बाद मैं इसको आपको कट ऑफ करके दिखाती हूँ कि हमारे बंस कैसे बने हैं। ये बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको चाय के साथ, शाम की चाय के साथ इसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। टी टाइम के लिए बेस्ट ये स्नैक है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप कोई और रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा कलर दे रही हूँ। जैसे इसमें कलर आ जाएगा तो हम इसको दरमियान से मैं आपको काट के दिखाऊँगी कि इसकी फाइनल लुक क्या आई है। आप देखिए कितना प्यारा इसका बाजार वाला लुक आ चुका है। अब हम इसको काट लेंगे। आपने इस चम्मच को इधर रखकर इसकी मदद से आराम से इसको काट लेना है। आप यकीन नहीं मानेंगे इतनी प्यारी खुशबू आ रही, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें बाज़ार में मिलता है या हम बाज़ार रेस्टोरेंट से लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसके 2 पीसेस कर दिए हैं और ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा इसके अंदर से लेयर्स बनी हैं और कितना अच्छा ये हमारा बन कबाब बिल्कुल रेडी है। तो अब आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। जी, तो ऐसा आप देख रहे हैं हमारे मज़ेदार गर्मा गर्म तवा बन कबाब टिक्की बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़े के। आप देख रहे हैं कि इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह से कितनी प्यारी आई है और ये इतनी क्रिस्पी है, और आप इसकी लेयर्स भी देख सकते हैं कि लेयर्स कितनी प्यारी आ रही हैं। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टी टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।